Good morning, students. हेलो बच्चों, आज हम पाठ 9 का द्वितीय विषय लिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को भली भांति आप देखेंगे और सुनेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्रीवाची है या पुरुषवाची, वह लिंग कहलाता है। लिंग के भेद दो होते हैं, यानी कि बच्चों हिंदी में संज्ञा शब्द के दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, पिता, चाचा, बैल आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि शेरनी, घोड़ी, माता, चाची, गाय आदि। तो बच्चों, हिंदी में लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है, प्राय हम ये देखेंगे। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उस शब्द के लिंग का बोध हो जाता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान में कठिनाई होती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में शेर के लिंग का तुरंत पता चल जाता है कि वह पुल्लिंग है, पर जब हम कहते हैं सदा सच बोलो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सच भाववाचक है, परंतु इसे पढ़ते ही इसके लिंग का बोध नहीं होता, यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की जानकारी से हमारी सहायता करते हैं शब्दकोश, व्याकरण के नियम, प्रयोग के आधार पर और लोक व्यवहार। इनके द्वारा हम अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश भी शब्दों के सामने उसका लिंग भी संक्षिप्त रूप में पुरुष या स्त्री अंकित करके लिखा होता है, जिससे किसी भी शब्द के लिंग का पता चल जाता है। प्रयोग के आधार पर अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि पुस्तक फट गई है, तो क्रिया से पहचान हो जाएगी इसकी कि फट गई है। यह सिक्का खोटा है, तो विशेषण से पहचान हो रही है। हमने आम खाया, इसमें क्रिया से पहचान हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं या विशेषण को देखकर उसमें प्रयुक्त अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का पता चलता है। अब तीसरा है लोक व्यवहार। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों का लोक व्यवहार में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे हमने स्कूटर खरीदा, राम ने कार खरीदी। इसी प्रकार दही शब्द मानक हिंदी में पुल्लिंग है, पर लोक व्यवहार में स्त्रीलिंग। तो बच्चों, जैसे कि इसमें दिया है उदाहरण में कि हमने स्कूटर खरीदा, तो स्कूटर खरीदा से आपको पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। अब राम ने कार खरीदी, अब खरीदी से पता चलता है कि ये कार जो है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार दही को वैसे तो मानक रूप में पुल्लिंग माना जाता है, लेकिन जब हम लोक व्यवहार में यानी कि आम बोलचाल में बोलते हैं कि मैंने दही खा ली, है ना, तब उसका बोध हमें स्त्रीलिंग में होता है। प्राणीवाचक में पहचान, तो बच्चों प्राणीवाचक में नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग दो तरीकों से आपको पहचान कराई जाती है, जिसमें नित्य स्त्रीलिंग में जैसे शब्द होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता, वो स्त्रीलिंग में तो होते हैं लेकिन उनका पुल्लिंग हमें पता नहीं होता, जैसे मक्खी, मकड़ी, छिपकली, लोमड़ी, मैना, कोयल आदि। अब बच्चों, जब मक्खी का हम पुल्लिंग करेंगे तो हम मक्खा तो नहीं बोलेंगे, हम तब बोलेंगे मक्खी को जब हम पुल्लिंग में बदलेंगे तो हम बोलेंगे नर मक्खी। तो इसी को हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। मकड़ी तो नर मकड़ी, छिपकली नर छिपकली, लोमड़ी नर लोमड़ी, मैना नर मैना, कोयल नर कोयल। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ प्राणियों के नाम ऐसे होते हैं, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग में दी होती हैं लेकिन उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता।
तो हम उनके सामने मादा लगाते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू का स्त्रीलिंग होगा मादा उल्लू। मच्छर, मादा मच्छर। गीदड़, मादा गीदड़। कछुआ, मादा कछुआ। कौवा, मादा कौवा। तोता, मादा तोता। गेंडा, मादा गेंडा आदि। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक, आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।